रुद्रपुर में भारतीय मानक ब्यूरो का आयोजन किया गया, जिसको भारतीय मानव महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर रामपाल व उद्योग जगत के विभिन्न लोग पहुंचे। जहां पर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर रामपाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। मानक जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, प्रकृति भी मानक है, आधार पर संचालित होती है। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकों पर चिंतन और मंथन के उद्देश्य हैं। भारतीय मानक दिवस के अवसर पर मानक ब्यूरो देहरादून शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी ने भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक मानक और हॉलमार्क का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मिलावट कर रहे हैं, जो जीवन के लिए घातक है। प्रतिदिन मानक की महत्वता बढ़ती जा रही है। बिना मानक के अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद नहीं बना सकते। सावधानी से जुड़े उत्पादों के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एक सर्टिफिकेशन एजेंसी एक निश्चित अंतराल पर उत्पादों की गुणवत्ता का निरीक्षण करती रहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानक के अनुसार उत्पाद बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। आज़ादी से लेकर और आज तक 1986 तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी, ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो इस चीज़ पे प्रतिबंधित करता हो कि किसी का मानक किस तरीके से स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है। 1986 के बाद में जो भारतीय मानक ब्यूरो बना, उसके बाद से हर चीज़ के स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिए गए। ख़ासतौर से अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी पे भी मेंशन रहता है कि अगर वो पानी सब स्टैंडर्ड निकलता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। और आज के दौर में जिस तरह से आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रकरण अभी सामने आया है, इस तरीके की चीज़ें जब हम देखते हैं तो लगता है कि आज के परिवेश में भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसे बड़ी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज की तारीख में लोग छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से जिस तरह के मिलावट खान पान से लेकर बाकी सेफ्टी उपकरणों में जिस तरीके से कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इस तरह से आज के दौर में भारतीय मानक ब्यूरो की बहुत आवश्यकता है और इसके कड़ाई से लागू होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि हमारे को भी बहुत तरह की शिकायतें आती हैं कि जो भी प्रोडक्ट जो हैं BIS सर्टिफाइड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जाता है और कहीं ना कहीं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान है वो एक मानकीकरण का राष्ट्रीय संस्थान है और एक संवैधानिक व्यवस्था में जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है 2016 उसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। उसमें ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि किसी तरह का मतलब अगर दुष्परिणाम होता है, कोई व्यक्ति अगर गलत तरह का प्रोडक्ट बनाता है, मानकों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध जो है जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाती है। और हमने विगत में कई ऐसी रेड्स, एनफोर्समेंट रेड्स भी करी हैं जहां पर कि ISI मार्क का मिसयूज़ हो रहा था। इवन जो हॉलमार्किंग है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो लोग भी जो है कभी ना कभी ऐसी शिकायतें आती हैं कि हॉलमार्किंग का मिसयूज़ हो रहा है। तो जो भी प्रावधान हमारे अधिनियम में दिए हैं उसके अंतर्गत हमारी टीम जाती है, छापे मारती है और जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाती है। यहाँ तक कि उनको हैवी से हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इसका बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है 1986 में ये जारी हुआ था, उसी समय एक और अधिनियम हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, जो कि हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का भी जो हमारा उद्देश्य है वो इंडस्ट्री के अलावा कंज्यूमर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ पे भी है। तो हमें ये लगता है कि मानक तो हमने बना लिया, लेकिन उसको जो उपयोग करता है, जो यूज़र है, उसको इसके बारे में ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए निरंतर हम लोग जो हैं, जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि हम उत्तराखंड के जितने ज़िले हैं उसको गवर्न कर रहे हैं, हम हर ज़िले में प्रयास करते हैं। थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जो सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ पे भी हमने रिसोर्स पर्सन्स की टीम बनाई है जो कि समय समय पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह एक तरीका है। उसके अलावा जब भी कोई सेमिनार्स या कोई आप एग्जीबिशंस होती हैं जो राज्य स्तर पर होती हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जाकर उसमें सम्मिलित होते हैं और जो भी भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियाँ हैं उसके बारे में लोगों को सचेत करते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को आत्मचिंतन करने का आज का समय है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी कोई नॉर्म्स लाए, आप पर इम्पोज करे, उससे पहले हम खुद सजग हों। क्या आप में से कोई इस बात से सहमत नहीं होगा कि हम गुणवत्ता से जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ प्रोडक्ट है उसको लेना पसंद करेंगे? कोई नहीं लेना चाहेगा। तो गुणवत्ता तो सर्वोपरि है। तो आत्मचिंतन करें। कोई बॉडी अगर रेगुलेशन ला
ला के उसको फोर्स करे, उससे पहले मेरा खुद का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैं कोई भी अनसर्टिफाइड, बिना सत्यापित हुआ कोई भी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग नहीं करूँगा। समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो विसंगतियाँ हैं इन स्कीम्स के कारण जो हम देखते हैं कि भाई मिसयूज़ भी हो रहा है, वो भी एक सचेत नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो भी जो संस्थान हैं जो कि रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके संज्ञान में लाएं कि भाई इस तरह के मिसयूजेज हो रहे हैं और आप पर इस पर उचित कार्रवाई करें। तो हम सबका सम्मिलित सहयोग चाहिए इसमें, और आई थिंक तभी हम लोग जो है जो एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में तीसरी वर्ल्ड की इकनॉमी बने, तो वो तभी बन पाएगा जब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ख़त्म होंगी और हर एक नागरिक अपने लेवल पर सचेत होगा। ये भारतीय मानक ब्यूरो एक संस्था है जो कि 1986 से चल रही है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट अवेलेबल कराना जो कि मानकों के अनुरूप खरा उतरे। मानक ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बहुत से ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं और उसकी सेफ्टी का कई बार ऐसा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है कि अगर वो सही प्रोडक्ट नहीं है तो आदमी की जान को भी खतरा रहता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लें, गैस सिलेंडर्स ले लें, बाकी अदर्स जो भी चीज़ें हैं, तो मैं कि जो भी प्रोडक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI मार्क सर्टिफाइड है, अगर वो कोई भी उपभोक्ता एक खरीदता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और उसको कोई भी किसी भी फॉर्म में हार्मफुल नहीं होगा। आजकल दिन प्रतिदिन मानक की महत्ता बढ़ती जा रही है। बिना मानक के आप कोई भी उत्पाद अच्छा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सवाल है, ये किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और किसी भी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना आप किसी भी इसलिए कि जान मान का भी खतरा होता है, और इसके साथ साथ कई तरह के व्यवधान आ सकते हैं। इसके चेक करने के लिए भी सर्टिफिकेशन बॉडी भी है ये, जो बार बार निरंतर अंतराल पर यह चेक करता रहता है कि क्या ये प्रोडक्ट मानकों के हिसाब से बना है या नहीं। अगर मानक के हिसाब से नहीं बना है तो उसके लिए क्लॉज है जिसके हिसाब से कार्रवाई होती है। और हम अपेक्षा करते हैं और उम्मीद यही रहती है कि सारी इंडस्ट्रियां जो तय मानक है, अलग अलग तरह के मानक हैं, उसके अनुसार ही काम करती है और करेगी।